أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العلي العظيم नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा है ईमान का और उसमें आखिरत पर ईमान। मैंने कुछ सेशन पहले बताया था कि 4 चीज़ें जो कि हमारी इस ज़िंदगी के मसाइल और आखिरत के मुमकिना मुश्किलात का हल है। यानी कि अगर किसी को दुनिया में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो,
तो वो ये देख ले कि इन 4 चीज़ों में या तो कुछ गलत है, कमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस 4 में से। उस पे 4 पे काम कर ले, इंशाल्लाह दुनिया के प्रॉब्लम अल्लाह के हुक्म से दूर जाएंगे। और हमने जो बात की है कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी असल चीज़ है, जो हर कोई यही चाहता है। तो कामयाबी जो होगी वो क्या होगी? फिर वही हमारा मकसद ज़िंदगी होगा। तो उसमें से मैंने एक बात बताई थी कि सबसे पहली चीज़ क्या है? चीज़, उन 4 चीज़ों में पर्पस ऑफ लाइफ, इसके बगैर ना हमारी ये ज़िंदगी सही चल सकती है ना आखिरत की। ये बुनियाद है, ये बेस है। और दूसरी नॉलेज, इल्म। और इल्म कौन सा? अभी यहीं पे ये पहले बुनियाद है, बेसिक उसूल है कि जो इंसान का मकसद ज़िंदगी होगा, जो कामयाबी वो समझता है, इल्म भी उसी का हासिल करना पड़ेगा। मिसाल, मेडिकल डॉक्टर बनना है, ये मेरे ख्याल में रिपीट हो रही है, हाँ, कि डॉक्टर बनना है तो दाखिला मेडिकल कॉलेज में लेना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने से डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इल्म भी वही चाहिए जो आपका मकसद ज़िंदगी होगा। अगर उस इल्म के खिलाफ इल्म होगा तो फिर वो पर्पस ऑफ लाइफ नहीं होगा। अगर इसी में भी फर्क है तो इसी ज़िंदगी में ही मसले हैं। नंबर 3, एनवायरनमेंट, माहौल। माहौल भी वही चाहिए जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो मकसद ज़िंदगी है। और जहन में रखें, मकसद ज़िंदगी आप कौन सा बना रहे हैं? मकसद ज़िंदगी आप कौन सा बनाएंगे? जो आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। जो कामयाबी है वही आपका मकसद ज़िंदगी होगा। वो भी ज़िंदगी की, बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में कामयाबी जो है वो मकसद ज़िंदगी नहीं बनता। ज़िंदगी की कामयाबी मकसद ज़िंदगी बनेगी। और उसी के मुताबिक माहौल। दाखिला तो मेडिकल कॉलेज में ले लिया, लेकिन उठना बैठना इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों के साथ, तो उसके जो मकसद है उसमें फर्क पड़ जाएगा, माहौल का असर आएगा। जैसे माहौल है ना, बच्चियों के अंदर भी होता है, लड़कों के अंदर भी होता है कि भाई मैं उस कॉलेज में दाखिला ले रहा हूँ। भाई क्यों ले रहा हो? वो मेरे दोस्त वहीं जा रहे हैं, मेरी सहेलियां वहीं जा रही हैं, लेकिन तुम्हें तो ये बनना था डॉक्टर। लेकिन उस माहौल की वजह से वो अपने पर्पस से हिल गया। नंबर 4, और जो बहुत ही इस मायने में अहम है कि सबसे कम तवज्जो इसी पर है, और वो है सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्ते नफ्स। अगर एक इंसान का मकसद जिंदगी बना हुआ हो, नॉलेज भी हासिल कर ली, माहौल में भी रह रहा है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो भी वो उस रास्ते पर नहीं चल पाता। ये बात अपने लाइफ से रिलेटेड आप देखिए। जब कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, बहुत सारी चीजें हम वो कर जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। उसमें छोटी छोटी चीजें भी हैं और बड़ी बड़ी चीजें भी हैं, उसमें गुनाह की चीजें भी हैं, उसमें खैर की चीजें भी हैं कि करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता।
हमेशा कोशिश करते हैं ये काम आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन फिर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों बोल देता हूं, क्यों गुस्सा कर देता हूं, क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं उठ पाता सुबह फजर पे, क्यों नहीं आता? कंट्रोल नहीं। जैसे सब्र के मुतालिक जो है आम तौर पे ये कहते हैं कि सब्र सिर्फ वो जो आसमानी सुल्तानी जो कहते हैं ना मुसीबतें परेशानियों पे ही सब्र है। तो एक ज़ईफ़ हदीस का हवाला देखे, कुछ लोग ये कहते हैं कि सब्र मत मांगो, क्योंकि सब्र मांगने का मतलब है तुम परेशानियां मांग रहे हो। हालांकि सब्र जो है कदम कदम पे मुझे ज़रूरत है मेरी सब्र की। सुबह उठने के लिए भी मुझे सब्र चाहिए, फजर पे जाने के लिए। गुनाह से बचने के लिए भी मुझे सब्र की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है अपने आप को। सब्र के लुग़वी मायने रोकना, अपने हाथ को, अपनी ज़बान को, अपने दिल को मुझे रोकने की ज़रूरत है। तो कदम कदम पे ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं करा, किस चीज़ का? क्या नहीं रोक पाए? सवाल करने से अपने आप को रोक नहीं पाए, तो फिर सब्र नहीं करा। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे अपने आप को रोकना पड़ता है, नेकी के लिए अपने नफ्स को रोकना पड़ता है, गुनाहों से बचने के लिए भी रोकना पड़ता है। तो ये सब्र तो जिंदगी के साथ है। तो बात क्या हो रही थी कि सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम है। कामयाबी, अभी सारी प्रॉब्लम किस पे जा रही है? मेरी कामयाबी पे। और दुनिया की कामयाबी क्या है? अगर एक इंसान दुनिया में कामयाबी से चल रहा है, वो क्या है? ये हम बात कर चुके हैं और पूरी वर्कशॉप इस पे होके आ चुकी है कि सही मायनों में कामयाब इंसान दुनिया में कामयाब, उसकी जिंदगी अभी कामयाब नहीं हुई लेकिन दुनिया उसकी कामयाबी से चल रही है, वो क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है कि बाहर जितनी भी मसले मसाइल हों लेकिन दिल अंदर से मुतमईन हो तो वो इंसान कामयाब है। बाहर सारी नेमतें हों और अंदर डिप्रेशन हो तो वो कामयाब वो नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है ये, और ये इस वक्त तजर्बाती बातें हैं। ये खाली सिर्फ किताबों में या कुरान में लिखी बातें नहीं है, ये तजर्बाती बातें हैं कि हर आदमी जो अंदर से परेशान है वो अपने आप को कामयाब नहीं समझता। जो आप कहते हैं अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए, ये उसी का तज़किरा। अंदर का मौसम अच्छा हो, और मैंने पहले कहा है कि सारा खेल किसका है? इमोशन का। हम अपने इमोशन को बैलेंस करना सीख लें तो फीलिंग्स हमारी सही हो जाएगी। मसला फीलिंग्स का है और फीलिंग आती है इमोशन से। ठीक है, वो फीलिंग पॉजिटिव हो, चाहे वो गम की फीलिंग हो, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो आप परेशान नहीं होंगे। गम की फीलिंग पॉजिटिव कौन सी? गम की फीलिंग पॉजिटिव आपको डाउन नहीं करेगी, वो आपको अप करेगी। गम की फीलिंग, खौफ की फीलिंग आपको अप करेगी, डाउन नहीं करेगी। इमोशन है, खौफ भी इमोशन, गम भी इमोशन, जज्बा है। पॉजिटिव बताइए। गम हो रहा है, अपने गुनाहों पे इंसान गमज़दा है। अल्लाह का खौफ है। जहन्नुम का खौफ अगर आता है अंदर तो इंसान डाउन नहीं होता, वो बिस्तर पर नहीं गिर जाता बल्कि उठ जाता है।
जबकि दुनिया का खौफ आता है, उठ नहीं पाता। दोनों में फर्क क्या है खौफ ही, जज्बा खौफ का, ये दोनों। लेकिन एक में इंसान डाउन होता है और एक में उठ जाता है। सिर्फ एक ही सोच का फर्क है। ये मैं करके आ चुका हूं, सब कुछ रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। देख जी, उम्मीद, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये यकीन हो जाए कि जो मैंने गुनाह करे और मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, और उसको यकीन बिल्कुल 100% हो, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बल्कि माफ नहीं करूंगा, अगर तुम पलट जाओ, अपना रुख बदल लो, तो तुम्हारे जितने गुनाह हैं माजी के, उनको नेकियों में बदल दूंगा। वो जितने भी जिसने कत्ल किए, जिना किए, कुफर किया, शिरक किया, इससे बड़े बड़े गुनाह तो मुझे नहीं मालूम, कि सारे बड़े बड़े जितने गुनाह हैं ये भी नेकी बन जाएंगे तौबा करने से और पलट आने से। तो ये उम्मीद, ये इल्म, ये सोच जो है उसको एनर्जेटिक, उसके अंदर एक जज्बा पैदा करती है आगे बढ़ने को, उठने को। तो मोहब्बत और खुशी ये भी जज्बा है, और ये नेगेटिव हो सकता है और इंसान को डाउन करेगा। हालांकि बजाय तो बहुत पॉजिटिव जज्बा है ये मोहब्बत और खुशी का, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी फीलिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। मिसाल दे दीजिए जी, मिसाल दे दीजिए इन जज्बों की नेगेटिव फीलिंग। नहीं आ रही? किसी की तकलीफ पे, किसी की नाकामी पे खुश होना, वो खुश हो रहा है भाई। जिससे जेलसी है, उसको कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई और एक खुशी हो रही है, ठीक है, तो फिर ये खुशी जो है, ये फीलिंग जो है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। और ये इंसान को डाउन करती है। चाहे उस वक्त वो लग रहा है खुश हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसको डाउन कर रही है, अंदर से डाउन हो रहा है वो। मोहब्बत, उसकी मोहब्बत जिसको मना किया है उससे मोहब्बत करने को, ना महरम की हुदूद से बढ़कर क्रॉस करते हुए मोहब्बत। एक हुदूद में पसंदीदगी जायज है, लेकिन उसमें वो मोहब्बत में आगे बढ़ गए, ये मोहब्बत नेगेटिव है। और भी जो मोहब्बत जहां जहां मना किया गया है कि ये मोहब्बत नहीं करनी, वो कहते हैं कि अपने कबीले के दुश्मन से मोहब्बत, या वो जिसने हमारे माँ बाप को बेलिबास करके घर से निकाल दिया उनके, उससे मोहब्बत। अगर दुनिया में भी अगर कहा जाए तो आदमी तसव्वुर नहीं करेगा, लेकिन ये एक्चुअली अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि ये वो है कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को बेलिबास करके उनके घर जन्नत से निकाल दिया। तो अगर शैतान से मोहब्बत हो गई किसी को, और लोग हैं ऐसे दुनिया में, तो फिर वो डाउन ही करेगा, उसको डाउन करते हैं। तो खैर बात यहां क्या हो रही थी कि सेल्फ कंट्रोल एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चारों चीजों का फायदा क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ का फायदा क्या होता है कि ये इंसान के क्या बनाती है? फोकस। ये हम बात कर चुके हैं। इंसान को फोकस करती है। उसके जो है ना, अब फोकस होने से क्या फायदा है? हाँ जी, किसी भी जगह पर आप फोकस हो जाएं, आपकी तवज्जो मरकूज हो जाए,
उसका क्या फायदा होता है हमें? हाँ जी, दूसरी जगहों से भटकता नहीं है और अंदर कितनी एनर्जी और पावर आती है। फोकस होने की मिसाल कैसे थी कि अगर आप लाइट को भी अगर समेट के एक ही पॉइंट पे फोकस पे डालें तो इतनी पावर होती है कि लोहे में सुराख कर देती है, लकड़ी पे आग लगा देती है। मैग्नीफाइंग ग्लास में मिसाल दे चुका हूं ये कि ये इतने फोकस का फायदा होता है कि इंसान के अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो परवाह नहीं करता और उसका सिर्फ मरकज निगाह अपने टारगेट के ऊपर होता है और इधर उधर से वो बेपरवाह भी होता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ अगर इंसान संजीदगी से सीरियसली बना ले तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने अब जो है वो क्या करो। एक वक्त होता है कि जब मौलवी साहब पीछे पड़े हुए होते हैं, घंटियां बजाते हैं कि आ जाओ, और उसको झूठ बोलना पड़ता है, कह दो घर पे नहीं है, भागते हैं। फिर जब ये बन जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ बन गया, तो फिर खुद मौलवी साहब के पीछे और रातों को भी फोन कर रहे हैं, मौलवी साहब ये मसला। अब मौलवी साहब को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? फर्क क्या है? खुद ब खुद होता है। नॉलेज का फायदा क्या है जी? नॉलेज का फायदा है इज अ रोड मैप, मंजिल का रास्ता। जो मंजिल आपने चुनी है उसको पहुंचने का रास्ता चाहिए आपको। कैसे पहुंचेंगे, कैसे हासिल करेंगे? वो नॉलेज के जरिए ही होगा। और जाहिर बात है नॉलेज आपने वही हासिल करनी है जो आपका विजन है, पर्पस है, गोल है, टारगेट है। तो नॉलेज के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। और इन्वायरमेंट से क्या होता है जी? इन्वायरमेंट का फायदा क्या है? इज अ मोटिवेशन, तहरीक, अमल की तहरीक पैदा होती है। जो अमल आप करना चाहते हैं और आपसे अगर नहीं हो रहा है, उसका सिंपल फार्मूला यह है कि आप ऐसे लोगों की सोबत में बैठें जो ये काम करते हो। खुद ब खुद होगा, बस चाहत आपकी जरूरी। अच्छा, जिनकी चाहत नहीं भी होती तो भी करने लगते हैं। और मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि सिर्फ एक बंदे को, किसी को उस माहौल में डाल दें, वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वही अमल करता है जो उस माहौल में हो रहा है। और अगर वो नहीं करेगा उस माहौल में वो अमल, वो अपने आप को मिसफिट समझता है कि मैं इस माहौल में फिट नहीं हूं। और जब वो करता है तो वो अपने आप को बेहतर महसूस करता है कि हां अब मैं सही कर रहा हूं। ये माहौल का असर है, एनवायरनमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम बहुत मिस करते हैं। इसको इतनी वैल्यू नहीं देते, बल्कि कुछ तो ऐसे करते हैं कि घर का माहौल कुछ और है और जहां पे बच्चों को भेज रहे हैं वहां का माहौल कुछ और है। तो ये जब दो माहौल की कॉम्बिनेशन होगी तो एक चीज और जन्म देती है ज़हन में। वो क्या है? कंफ्यूजन। जज़ाकल्लाह। उसने कहा, ये आपने कहा है कंफ्यूजन। जी बिस्मिल्लाह। और कंफ्यूज आदमी, आप मुझे बताइए कि जिंदगी कैसे गुजारेगा? ये सही है, ये सही है, ये करूं। अब वो क्या करेगा? किस पे गुजारेगा? फिर कंफ्यूज आदमी किस पे गुजारेगा? वो क्या लूज करेगा? कंफ्यूज आदमी क्या लूज करेगा? सेल्फ कंट्रोल लूज कर जाएगा और अपने दिल की सुनेगा। जहां पे मजा, जो दिल चाहेगा वही कर रहा होगा, क्यों? कंफ्यूज है।
क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी होना, स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे माहौल में जाना पड़े तो एज ए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आदमी जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक समझते ना आप? या अपने ठिकाने से उठे, स्ट्राइक करी और वापस अपने ठिकाने पर, बस इस हद तक तो ये अलाउ है, ये बचा जा सकता है। जैसे वो जब दो सहाबियों को अल्लाह के नबी ने वापस कर दिया तो वो अपने आप को छोड़ा के रास्ते में बीच में कहीं पे, उनका नाम किसी को याद है? अबू जंदल और एक अबू, अच्छा हाँ ऐसा दो थे। वो फिर क्या करते थे कि बीच में वो बैठे हुए थे और आने जाने वाले काफिलों को फिर वो हमला करते थे और फिर अपना जो भी उनकी ज़रूरत थी वो उसको पूरा करते थे। अबू बसीर, जी जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जो इन्वायरमेंट है। अब ये चौथी चीज जो सेल्फ कंट्रोल है, इसका फायदा क्या होगा? ये पावर है, ये ताकत है जो फाइट अगेंस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस के खिलाफ। अंदरूनी और बैरूनी मनफी ताकतें जो हम पे अटैक करती हैं, उनसे मुकाबला, उनसे बचने के लिए इस सेल्फ कंट्रोल की बहुत जरूरत है। और वो कौन कौन सी है? वो मैं आगे बताता हूं मैं। अच्छा, ये क्योंकि इसमें यहां पे क्लिक पे नहीं आ रहा, चलो मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। एक्सटर्नल बैरूनी कौन कौन सी हैं? बैरूनी जो बाहर से अटैक करती है हम पे, ठीक है। बैरूनी कौन कौन सी है? नंबर 1 शैतान, नंबर 2 जादू, नंबर 3 नजर, नंबर 4 हसद, नंबर 5 इंसान और जिन के जो शर हैं। इंसान भी परेशान करते हैं, जिन भी परेशान करते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम इस पे डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ। देखिए, हसद की मायने क्या है कि जब किसी को नेमत मिली, किसी को फायदा मिला, अब ओहदा मिला, माल मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, तारीफ हो रही है उसको एक नेमत मिल रही है, और मुझे जो है वो सुन के, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये चाहता हूं कि ये इसके पास ना रहे। ये हसद है, ये जेलसी है, ठीक है। और एक है मेरा ही बच्चा है और मैं उसको देख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं कह रहा हूं बड़ा खूबसूरत है, मेरी कोई घर है, मेरी कोई गाड़ी है, मेरी कोई चीज है, मेरी हो या किसी और की हो, मैं उसको देख रहा हूं और मुझे बहुत अच्छी लग रहा है। क्या जबरदस्त घर बनाया है, क्या जबरदस्त गाड़ी है, क्या जबरदस्त सूट पहना हुआ है, क्या जबरदस्त वही खूबसूरत है, क्या जबरदस्त बॉडी है। कोई भी चीज, कोई नेमत को देख के वो खुश हो रहे, क्या जबरदस्त है, तो उस वक्त जो है वो नजर लगती है। और नजर इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की ज्यादातर अमवात जो है नजर बद की वजह से होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद जो है वो ऊंट को हांडी में पहुंचा देती है, इतना बड़ा ऊंट है उसको भी मार देती है, इतनी खतरनाक है। तो इसके लिए 2 काम करने की जरूरत होगी। नंबर 1 प्रोटेक्शन, मैं प्रोटेक्ट हूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि नजर कोई लगाए तो
लगे नहीं। अच्छा, नज़र कोई वो खैर ख्वाही लगा सकता है या सिर्फ बदख्वाह नहीं लगा सकता, खैर ख्वाह भी लगा सकता है, अपने मोहब्बत करने वाले लगा सकते हैं। तो फिर जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे, किसी की नेमत अच्छी लगे, तो क्या कहना है साथ में, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि वो जो है ना उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये दो चीज़ें। और अगर नज़र लग गई फिर क्या करें? हाँ, वो कह रही हैं कि जिसने नज़र लगाई है वो वुज़ू करेगा और उसके वुज़ू से वो जिस पे नज़र लगी है वो ऊपर पानी अपने डालेगा, वो गुस्ल करेगा। अब ये कैसे होगा? जाहिर बात है, हमने तो गए थे फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया और वहीं पे जो है ना टेबल पे ये सारे खानों की डाल दी, फेसबुक में डाल दी और नज़र लग गई। अब कैसे वुज़ू कराएं? पूरे शहर को वुज़ू कराएं तो हाउसवे पे ले जाना पड़ेगा भाई, वो यही हो सकता है। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है कि अपनी नेमतों को इस तरह से ओपन नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जरूरतों को राजदारी से पूरा करो, क्योंकि नेमतों वालों से ही हसद किया जाता है। खुद ही अगर दिखाएंगे, ये देखो, शो ऑफ करेंगे तो जेलसी होगी, नजर होगी, तो बाद में रोते हुए मौलवी साहब के पास क्यों जा रहे हैं? फिर ये वो आयत भी हम जहन में रखें कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम पर जितनी मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये अपने हाथों की कमाई है, ये आजमाइश नहीं है, ये हाथों की कमाई है। लेकिन जहां पे जाहिर बात है नहीं छुपा सकते, वहां पे ओपन होना ही है। उस ओपन होने में फिर ये तरीका है कि आप जो है मौजतन आ रहा हूं इंशाल्लाह, ये सारे सेल्फ कंट्रोल, ये जो है ये 5 इंसान और जिन। अच्छा, आपको क्लियर हो गया नजर और हसद का? ये 5 हैं बैरूनी ताकतें हैं नेगेटिव, जो हम पे अटैक करती हैं। और अंदरूनी कौन सी है जी? नेगेटिव फोर्स, वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स तो 3 कंडीशन में होता है। कभी नफ्स अम्मारा किस पोजीशन में आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। कभी नफ्स लव्वामा, लव्वामा क्या है? मुलामत। और ये मुलामत कब होती है? उसूल, हाँ, जब मैं अपने इल्म के खिलाफ अमल करूं, अपने इल्म के, मौलवी साहब बता रहे हैं उस इल्म पे नहीं, उसको मैं मानता नहीं हूं, तो फिर वो उसमें क्या होगा? मैं जो मानता हूं कि ये गलत है, मैं जो मानता हूं इसको मुझे करना चाहिए, उसके अगेंस्ट जब भी मैं अमल करूंगा तो फिर एक जज्बा बेदार होता है, वो कहते हैं जमीर, कि जमीर जो है ना वो तब जागता है, जमीर जागता है और फिर वो बताता है कि तुमने ये काम गलत किया, तो मैं अपने आप में निदामत, शर्मिंदगी, मुलामत पैदा महसूस होती है। तो अब मेरा नफ्स लव्वामा एक्टिवेट हो गया है। नफ्स लव्वामा, मुलामत करने वाला नफ्स। और फिर तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला नफ्स। जब मैं इत्मीनान महसूस करता हूं तो वो नफ्स होता। तो ये जो नफ्स अम्मारा है ये नेगेटिव है। इसकी दलील क्या है कि ये नेगेटिव है। ये अंदरूनी नेगेटिव फोर्स है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, हजरत यूसुफ को क्या वो बयान करते हैं कि ये नफ्स अम्मारा तो
गुनाहों की तरफ बुलाने वाला है। ये तो गुनाहों की तरफ ही बुलाता है, ये हमें कोई अच्छे रास्ते की तरफ पुश नहीं करता, गुनाहों की तरफ करता है। तो ये नेगेटिव फोर्स। तो इनसे लड़ने के लिए जो हमें ताकत चाहिए सेल्फ कंट्रोल से हासिल होगी। सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम इसके खिलाफ काम कर सकते हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हम इसी के अंदर बह जाएंगे। शैतान के वसवसे को अपनी सोच, अपनी थिंकिंग समझते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये मेरी सोच नहीं है, ये शैतान की सोच है? ये कैसे पता चलेगा? अपनी हर, देखिए, एक पहली बात बुनियादी तौर पे सबसे पहले बेस प्लेटफॉर्म सही इल्म पे रखना पड़ेगा ना। आपने इल्म हासिल कर लिया, आपने कुरान का इल्म हासिल कर लिया, आपने हदीस का इल्म हासिल कर लिया, और आपने जो सोचें बनाई, अपनी सोचें बनाई, और कौन सी सोचें बनाई? मैं इबादत और अकायद की बात कम करता हूं, मैं बात ज्यादा करता हूं माशरे की, क्योंकि वहीं पे आपको जो ना सैंपल मिलते हैं ज्यादा। ठीक है ना? कोई ये नहीं कहता कि नमाज, हाँ कहते दुआएं पढ़नी चाहिए, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई अब आजकल, ये नहीं कहते। कहते नमाज पढ़नी चाहिए। कोई नहीं कहते कि अल्लाह पे यकीन नहीं होना चाहिए। ये तो इसमें तो मुत्तफ़क़ा अलैह तकरीबन सोचे। मसला कहाँ है माशरे में? देखिए, हसद की मायने क्या है कि जब किसी को नेमत मिली, किसी को फायदा मिला, अब ओहदा मिला, माल मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली, तारीफ हो रही है उसको एक नेमत मिल रही है, और मुझे जो है वो सुन के, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लग रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि ये इसके पास ना रहे। ये हसद है, ये जेलसी है। ठीक है? और एक है, मेरा ही बच्चा है और मैं उसको देख रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मैं कह रहा हूं बड़ा खूबसूरत है, मेरी कोई घर है, मेरी कोई गाड़ी है, मेरी कोई चीज है, मेरी हो या किसी और की हो, मैं उसको देख रहा हूं और मुझे बहुत अच्छी लग रहा है। क्या जबरदस्त घर बनाया है, क्या जबरदस्त गाड़ी है, क्या जबरदस्त सूट पहना हुआ है, क्या जबरदस्त वही खूबसूरत है, क्या जबरदस्त बॉडी है। कोई भी चीज, कोई नेमत को देख के वो खुश हो रहा है, क्या जबरदस्त है, तो उस वक्त जो है वो नजर लगती है। और नजर इतनी खतरनाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की ज्यादातर अमवात जो है नजर बद की वजह से होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद जो है वो ऊंट को हांडी में पचा देती है, इतना बड़ा ऊंट है उसको भी मार देती है, इतनी खतरनाक है। तो इसके लिए दो काम करने की जरूरत होगी। नंबर एक, प्रोटेक्शन। मैं प्रोटेक्ट हूं, अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि नजर कोई लगाए तो लगे नहीं। अच्छा, नजर कोई वो खैर ख्वाही लगा सकता है या सिर्फ बदख्वाह नहीं लगा सकता, खैर ख्वाह भी लगा सकता है, अपने मोहब्बत करने वाले लगा सकते हैं। तो फिर जब भी कोई चीज अच्छी लगे, किसी की नेमत अच्छी लगे, तो क्या कहना है साथ में? माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ताकि वो प्रोटेक्ट जो है ना उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये दो चीजें। और अगर नजर लग गई फिर क्या करें? हाँ, वो कह रही हैं कि जिसने नजर लगाई है वो वुजू करेगा और उसके वुजू से वो जिस पे नजर लगी है वो ऊपर पानी अपने डालेगा, वो गुस्ल करेगा। अब ये कैसे होगा? जाहिर बात है, हमने तो गए थे फलाने रेस्टोरेंट में खाना खाया और वहीं पे जो है ना टेबल पे ये सारे खानों की डाल दी, फेसबुक में डाल दी और नजर लग गई। अब कैसे वजू कराएं? पूरे शहर को वजू कराएं तो हाउस वे पे ले जाना पड़ेगा।
भाई वो यही हो सकता है। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है कि अपनी नेमतों को इस तरह से ओपन नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी जरूरतों को राजदारी से पूरा करो, क्योंकि नेमतों वालों से ही हसद किया जाता है। खुद ही अगर दिखाएंगे ये देखो, शो ऑफ करेंगे, तो जेलसी होगी, नजर होगी, तो बाद में रोते हुए मौलवी साहब के पास क्यों जा रहे हैं? फिर ये वो आयत भी हम जहन में रखें कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम पर जितनी मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। ये अपने हाथों की कमाई है, ये आजमाइश नहीं है, ये हाथों की कमाई है। लेकिन जहां पे जाहिर बात है नहीं छुपा सकते, वहां पे ओपन होना ही है। उस ओपन होने में फिर ये तरीका है कि आप जो है मौजतन आ रहा हूं इंशाल्लाह। ये सारे सेल्फ कंट्रोल, ये जो है ये 5 इंसान और जिन। अच्छा, आपको क्लियर हो गया नजर और हसद का? ये 5 हैं बैरूनी ताकतें हैं नेगेटिव, जो हम पे अटैक करती हैं। और अंदरूनी कौन सी है जी? नेगेटिव फोर्स, वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स तो 3 कंडीशन में होता है। कभी नफ्स अम्मारा किस पोजीशन में आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। कभी नफ्स लव्वामा, लव्वामा क्या है? मुलामत। और ये मुलामत कब होती है? उसूल। हाँ, जब मैं अपने इल्म के खिलाफ अमल करूं, अपने इल्म के, मौलवी साहब बता रहे हैं उस इल्म पे नहीं, उसको मैं मानता नहीं हूं, तो फिर वो उसमें क्या होगा? मैं जो मानता हूं कि ये गलत है, मैं जो मानता हूं इसको मुझे करना चाहिए, उसके अगेंस्ट जब भी मैं अमल करूंगा तो फिर एक जज्बा बेदार होता है। वो कहते हैं जमीर, कि जमीर जो है ना वो जागता है, जमीर जागता है, और फिर वो बताता है कि तुमने ये काम गलत किया, तो मैं अपने आप में निदामत, शर्मिंदगी, मुलामत पैदा महसूस होती है। तो अब मेरा नफ्स लव्वामा एक्टिवेट हो गया है। नफ्स लव्वामा, मुलामत करने वाला नफ्स। और फिर तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला नफ्स। जब मैं इत्मीनान महसूस करता हूं तो वो नफ्स होता। तो ये जो नफ्स अम्मारा है ये नेगेटिव है। इसकी दलील क्या है कि ये नेगेटिव है? ये अंदरूनी नेगेटिव फोर्स है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, हजरत यूसुफ को क्या वो बयान करते हैं कि ये नफ्स अम्मारा तो गुनाहों की तरफ बुलाने वाला है। ये तो गुनाहों की तरफ ही बुलाता है। ये हमें कोई अच्छे रास्ते की तरफ पुश नहीं करता, गुनाहों की तरफ करता है। तो ये नेगेटिव फोर्स। तो इनसे लड़ने के लिए जो हमें ताकत चाहिए, सेल्फ कंट्रोल से हासिल होगी। सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम इसके खिलाफ काम कर सकते हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हम इसी के अंदर बह जाएंगे। शैतान के वसवसे को अपनी सोच, अपनी थिंकिंग समझते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये मेरी सोच नहीं है, ये शैतान की सोच है? ये कैसे पता चलेगा? अपनी हर, देखिए, एक पहली बात बुनियादी तौर पे, सबसे पहले बेस प्लेटफॉर्म सही इल्म पे रखना पड़ेगा ना।
आपने इल्म हासिल कर लिया, आपने कुरान का इल्म हासिल कर लिया, आपने हदीस का इल्म हासिल कर लिया, और आपने जो सोचें बनाई, अपनी सोचें बनाई, और कौन सी सोचें बनाई? मैं इबादत और अकाइद की बात कम करता हूं, मैं बात ज्यादा करता हूं माशरे की, क्योंकि वहीं पे आपको जो ना सैंपल मिलते हैं ज्यादा। ठीक है ना? कोई ये नहीं कहता कि नमाज हाँ कहते तो है पढ़नी चाहिए, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई अब आजकल, ये नहीं कहते, कहते नमाज पढ़नी चाहिए। कोई नहीं कहते कि अल्लाह पे यकीन नहीं होना चाहिए। ये तो इसमें तो मुत्तफ़क़ा अलैह है तकरीबन सोचे। मसला कहाँ है? माशरे में। माशरे में अब इल्म क्या कहता है? ठीक है ना, कि इल्म ये बहुत सारी जगह पे भाई ये भाई हैं, मुसलमान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, हर मुसलमान के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोच क्या कहती है? इल्म ये कह रहा है, हमारी सोच क्या कह रही है? फिर वो कहते हैं कि भाई बदगुमानी ना करो, इल्म ये कहता है। हम क्या कहते हैं? ये बदगुमानी नहीं है, ये मैंने बहुत देखा है, हर दफा ऐसा ही होता है, ये कोई बदगुमानी नहीं है, एक्सपीरियंस है भाई। तो इस तरह पूरे माशरे में आपको नजर आएगा कि इल्म क्या कहता है और मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या उसके पास सोच है। लेकिन अगर मेरी इल्म के मुताबिक ही सोच है, हाँ मुझे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, हाँ मुझे ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, हाँ मुझे ये करना चाहिए, एक हदीस है मैं बार बार अपने लिए उसके ऊपर जो है ना करता हूं, और मुझे बहुत सारी जगहों पर उसकी जरूरत और उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। और मैं ये मुझे बड़ी हेल्पफुल होती है कि जब भी किसी बात पर मुझे गलत लगता है, बुरा लगता है, खास तौर से सड़कों पे भी, कि किसी ने गाड़ी में ऐसे चला ली या यूं आ गया या रॉन्ग साइड आ गया या मोबाइल में बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं क्या ये काम मैंने भी किया है? क्या मैंने भी किया है काम कभी? अगर मैंने ये काम किया है तो मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं उसके ऊपर बुरा फील करूं? ऐतराज तो करूं ना करूं, सिर्फ फील ही बुरा करूं कि ये क्या कर रहा है। अगर ये बहुत बुरा कर रहा है तो मैं क्यों करता था? और अगर मैं करता था और आज छोड़ दिया तो भाई वो भी छोड़ देगा। तुम गलतियां इंसान से होती हैं। तो ये बहुत सारी जगहों पर मुझे ये घरों के अंदर मैं कहता हूं कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं किसी भी रिश्ते में, बाप के साथ कर रहे हैं, बीवी के साथ कर रहे हैं, शौहर के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, बहुएं हैं वो अपनी सास के साथ, सास ससुर के साथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल नोट कर लें। आजकल तो व्हाट्सएप में वो फीचर आ गया है कि आपका अपना ही जो है ना व्हाट्सएप है, आप वहां पे रिकॉर्ड कर दें कि कल को मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे जो भी हैं सब ये करेंगे और मुझे कोई एतराज नहीं होगा, करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जो कुछ आप खुद पसंद करते हैं अपने लिए वही पसंद करें दूसरे के लिए। अपने लिए कुछ और पसंद करना, उसके ऊपर फिर ऐसे नहीं करते कि हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसके कहते कि नहीं हम तो ये तो वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं तभी हम ऐसा कर रहे हैं, हम थोड़ी कोई ऐसा करेंगे उनके साथ। ये सब बेकार बातें हैं, ये ऐसे ही होता है। फिर मकाफात अमल इसी को कहते हैं। तो आज हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं कल हमारे साथ उसी रिश्ते में होगा तो हमें कोई एतराज, कोई बुरी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, और नोट कर लें ताकि निकाल के देख लें कि हाँ ये देखो, याद ही नहीं रहता कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। अच्छा जी, आइए अब हम बात कर रहे थे, ये तो एक बुनियादी उसूली बात मैंने आपको बता दी। अब ये जो सारी चीजें हैं
ये हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, ये कैसे बनेगी। पर्पस ऑफ लाइफ, जो मकसद जिंदगी है, वो कैसे बनता है? वो अकीदे से बनता है। जिसने भी अपनी जिंदगी की कामयाबी जो है अगर बनानी है, वो अपने अकीदे से बनाएगा, जो भी उसका अकीदा है। और मुसलमानों के अंदर भी मिक्सचर है। वो अपनी कामयाबी कौन से अकीदे से बनाते हैं? इस्लाम के अकीदे से बनाते हैं, सोच समझ के। उनकी सारी प्लानिंग जो है वो इस्लाम के मुताबिक है अपने। तो ये मिक्सचर है, ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ी। तो अकीदे से बनेगी वो। और अकीदे से, अगर इस्लाम है अकीदा, अगर अकीदा इस्लाम है, उसने अकीदा इस्लाम को सेलेक्ट किया कि हाँ जी मेरा जो फेथ है इस्लामिक सिस्टम पे चलेगा, तो फिर वो बनेगा ईमानियात से। मैं रिवाइज कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा। ईमानियात से बनेगा, क्योंकि इस्लाम के अकायद, बुनियादी अकायद किसमें है? ईमानियात है। और ईमानियात 6 चीज़ों का नाम है। अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान। ये बनेगा। अब हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो फिर हमारा ईमान जो है किताबों पर है, कुरान पर है, और अल्लाह का कलाम है ये, और अल्लाह ही ने हमें बनाया। ये हमारा अकीदा, अल्लाह ही हमें बताएगा या बता रहा है कि हमारी कामयाबी जिंदगी की क्या है। और वो क्या है जी? जिंदगी की कामयाबी क्या है जी? कई जगह पर बस जो कोई भी दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, वाक़तन कामयाब हो गया। अब आप पूरे कुरान में कामयाबी डिफरेंट तरीके से आ रही है, लेकिन अगर उसको आप गौर करेंगे तो एंड जो है ना वो इसी पर है। उसके जेल में कुछ चीजें कि भाई ये कर लो तो कामयाब, ये कर लो तो कामयाब। तो बहुत सारी कामयाबियां नहीं है, उन सब का रास्ता, जो रास्ते बताए गए कामयाबी के यहां पहुंचने पे, ये कामयाबी है। पूरा अगर आप दीन को मुताला करेंगे तो ये आपको नजर आएगा कामयाबी एक्चुअली यही है। ये क्यों जिंदगी की कामयाबी है? ये क्यों जिंदगी की कामयाबी है? लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, अकली बात बताइए कि ये क्यों जिंदगी की कामयाबी है? क्योंकि इसके बाद नाकामी कोई नहीं है। ये नेमत छीनी नहीं जाएगी। जो कामयाब हो गया बस फॉर एवर है। कामयाबी वही है, फ्यूचर वही है जो कि बेस्ट फ्यूचर, जो फ्यूचर ओरिएंटेड आदमी कहता है फ्यूचर सिक्योर करो, तो फ्यूचर वो है जो कभी पास्ट ना बने। बस एंड है। क्योंकि अगर दुनिया में किसी को कामयाबी दे दी जाए और मिल जाती है और वो खुश भी हो रहा है, उसमें 2 चीजें खतरनाक हैं। एक तो वो छिन जाएगी, इस पे तो सबको यकीन है, नहीं रहेगी बात। और दूसरी जो एक खतरनाक तरीन चीज है इसके अंदर, वो क्या है? अगर किस पता चले आपको कि ये जो दुनिया की कामयाबी के लिए ये जो मिली है इसको, इसी कामयाबी की वजह से आगे फ्यूचर में ये नाकाम होगा, ये जो इसको शोहरत मिली, ये जो इज्जत मिली, ये जो ओहदा मिला, ये जो नेमत दौलत मिली, ये सब की जगह इसको जिल्लत, रुसवाई और तकलीफें और सब मिलेंगी, तो वो कौन कामयाबी समझेगा? आप समझेंगे? और इसकी दलील कारून का मिसाल जो है कुरान में अल्लाह ताला ने दी है कि जब वो निकला था अपनी शान और शौकत के साथ, तो उसकी शान और शौकत देख के कुछ लोगों ने कहा है काश
हमारे पास भी ये होता, कितना कामयाब इंसान है ये, हमारे पास भी ये होता। और फिर जब उसको धसाया गया, जब उसके ऊपर अजाब आया, तो वही लोग कहने लगे अल्लाह का शुक्र है कि हमें बचा लिया गया, हमें ऐसे कामयाबी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद नाकामी है। जिस कामयाबी के बाद नाकामी हो, वो कामयाबी किधर? तो ये मुसलमानों का, मोमिनों का जो कामयाबी होगी वो इसके अलावा हो नहीं सकती। लॉजिकली बात कर रहा हूं, फेथ के बाद बात कर रहा हूं। फेथ से पहले अकल की बातें कर लें आप, जितनी जरा करनी है आप कर सकते हैं, 10 सवाल, 10 बातें, 10 आर्गुमेंट कर सकते हैं फेथ से पहले। आखिरत पर ईमानियात के बाद आप मुझे लॉजिकली इस पर डिबेट करें, फेथ के बाद करें, फेथ से पहले नहीं है। फेथ से पहले मेरे पास कोई भी डिबेट के लिए मैं इस काबिल ही नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। आजकल जो लोग जो इस पर बात करते हैं, डायलॉग, आगे की बात करने की जरूरत नहीं, पहले फेथ की बात करो, पहले ईमान की बात होगी। ईमान है, आगे बात करो। ईमान नहीं है तो हम ईमान के ऊपर बात करेंगे, भाई आप ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, ये बात होगी। ईमान के बाद बात करें। इसके अलावा कोई लॉजिक आपको समझ में आती कि ये कामयाबी नहीं है दुनिया जिंदगी की? मुझे तो नजर नहीं आई। एक तो अकीदे के मुताबिक भी है और फिर अक्ल के मुताबिक भी है। तो ये जब कामयाबी हम इसको बनाएंगे, पर्पस ऑफ लाइफ जब ये बनेगा, तो फिर अगला स्टेप नॉलेज कौन सी होगी? कुरान हदीस की। इस्लाम तो यही है ना, कुरान हदीस का नाम है ना। अब उसके अंदर आप और मजीद फिका वगैरह वो उसके जेल में आएंगे ना, लेकिन बेस क्या है? कुरान हदीस। ये नॉलेज के बगैर, ये नॉलेज के बगैर कोई अपनी ये दुनिया की जिंदगी सही नहीं गुजार सकता, इत्मीनान वाली नहीं गुजार सकता। जितना माल कमा ले, जितनी शोहरत कमा ले, जितना कुछ कमा ले, आप अगर इसकी पर किताबें पढ़ें, जिन्होंने बहुत शोहरत कमाई है उनकी किताबें पढ़ें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो चैन की नींद नहीं सोते थे। मदर टेरेसा का नाम सुना आपने? वो तो दुनिया के पीछे नहीं थी ना, वो तो खिदमत खल्क कर रही थी ना। उसने पॉप को खत लिखा है कि मुझे वो साल याद नहीं है कि मैं इतने साल से एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोई। और ये जो सिंगर्स हैं बड़े बड़े शोहरत वाले, इनकी जरा हिस्ट्री तो देखें, इनके जरा उनको सुकून नहीं, चैन नहीं। सेलिब्रिटीज एक दो तो मेरे पास भी आए, इतनी गोलियां खा रहे हैं, इतनी गोलियां डिप्रेशन की। तो बात यह है कि कुरान हदीस का अब कितना इल्म हासिल करें? कुरान हदीस के लिए आलिम बनना तो नहीं जरूरी है कि आपको मिनिमम लेवल की आपकी जिंदगी एक पुरसुकून जिंदगी गुजर सके। कौन सा, कितना इल्म? कुरान हदीस का इल्म तो हो गया, कितना इल्म हासिल करें? फराइज का इल्म, जायज का नहीं, फराइज का इल्म। और मैं बताऊं, फराइज के ऊपर सीधा जहन में आता है इबादत का इल्म। भाई इबादत फर्ज है, जो फर्ज है वो इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन ये जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए जो सबसे इस वक्त लैकिंग है, जो कमी है, जो कोताही है उस इल्म की, वो है हुकूकुल इबाद का, मामलात का इल्म। हुकूक और फराइज में कि भाई मैंने आपके साथ कैसे रहना है, आपका हक क्या है, मुझ पे फर्ज क्या है। जो आपका हक होगा वो मुझ पे फर्ज है, जो मेरा हक होगा वो आप पे फर्ज है। फिर मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी का, मेरे बीवी के कुछ हुकूक हैं एज अ बीवी कुछ हुकूक हैं, वो फर्ज किस पे होगा? नहीं, सास पे होगा?
नान नुत्फा महीने के खर्चा चलाने के लिए वो चलाती है अगर, तो उसका हक है ना कि उसको दिया जाए। फर्ज किस पे है? सास क्यों देती है? सवाल ये, सास क्यों देती है? मैं घर से बाहर निकलना है एज अ बीवी, इजाजत किसकी जरूरत है? सास से क्यों लेनी पड़ती है? दो शौहर क्यों है घर में? सवाल ये है। या तो फिर एक करो ना, शौहर भी कहते हैं जो दिल चाहे वो अम्मी जो कहे वो कर लेना, लेकिन क्या वो इससे खुश होगी? यहां पे है नहीं औरतें ज्यादा, बहुएं है नहीं, वरना पूछ लेता मैं। क्या वो खुश होती है कि मैं सास से ही पूछ के बाहर जाऊं, इजाजत सास से लूं? मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। तो जिसके जो हुकूक हैं उसका फर्ज जिस पे है उसको ही अदा करना चाहिए। हमारे जो मातहत हैं उनका क्या हक है, हमारे बॉसेस हैं, हमारे ऊपर जो हैं उनका क्या हक है, पड़ोसी, इन सब के कुछ हुकूक हैं और हमें पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, वल्लाह बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप चेक करें तो हमें इन मामलात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। और जिसके पास लिस्ट है ना, आप मेरे पास ले आइए, मैं उसमें से निकाल दूंगा इसमें से इतने इतने गलत है। मैं से मुराद इल्म की रोशनी में, मुझे नहीं मालूम इतना, जो सही इल्म की रोशनी में। मैंने एक सवाल पूछा था मिसाल के तौर पे, एक छोटी सी बात है कि दो पड़ोसी, दाई भी हैं भाई भी हैं, ये यहां पे हम बात कर चुके हैं वैसे, जो जिनको याद है बस वो ना बोले। एक दाएं पड़ोसी, सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे आपके पास एक मिठाई का डब्बा आ गया। अब आप चाहते हैं कि अपने पड़ोसी को भेज दें, डब्बा एक ही है, एक ही को भेजना है, तो किसका हक है? नहीं, बस बताने का मकसद ये कि ये हमारे इल्म की कमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं किसको भेजूं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हक किसका है? जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे से करीब हो, उसका हक है पहले, चाहे वो बायां ही गुना हो, उल्टे हाथ वाले क्यों ना हो। तो ये जो इल्म है हुकूक और फराइज का, जो मामलात हैं लोगों के साथ, जो हमारा चीजें हैं, उनका इल्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कारोबारी मामलात हैं, हमें नहीं मालूम था, हम सारी जिंदगी, और हम चलो टोपी तो अब रखी है, लेकिन दीनदार घराने से ताल्लुक तो है, वो हम पहले से कहलाते थे। और जब हमारे रिश्ते जाते थे हमारे भाइयों के, तो मंगनी होती थी तो ये कहा जाता था लड़कियों को तहज्जुद पढ़ने की तैयारी कर लो, यानी कि ये इमेज था। लेकिन हमारी फर्ज नमाजें भी पूरी सही नहीं थी, उसमें हम कारोबार करते रहे सालों, बल्कि 20-30 साल कारोबार कर रहे हैं। उसके अंदर दो चीजें हमें नहीं मालूम थी और भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने काम किया किसी के साथ पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट किसी की ली, पैसा किसी का, मेहनत हमारी। तो हमने जो तय किया नफा नुकसान ये तय हो गया भाई, 50-50 तय हो गया, 25-75 तय हो गया, जो भी तय हो गया, और हम इसी बुनियाद पे करते रहे। और जब नुकसान हुआ नुकसान देते रहे। बाद में जाके जब कारोबार छोड़ दिया यानी कि फिजिकली प्रैक्टिकली अब कारोबार नहीं करा, तो इल्म आया। क्या इल्म आया? कि जो एक होता है इन्वेस्टर का पार्टनर, दूसरा कौन सा कहलाता है? वो वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर का को नुकसान में कोई हिस्सा नहीं है जी। वो उसने अपनी मेहनत लगाई, उसने अपना पैसा लगाया, नुकसान पैसे का हो गया तो उसका मेहनत का नुकसान नहीं हुआ, उसकी एक वैल्यू थी ना मेहनत की, उसका वो नुकसान हुआ, इसका ये नुकसान हुआ। तो शरीयत में वर्किंग पार्टनर का कोई भी नुकसान में हिस्सा नहीं है, ये बात हमें नहीं मालूम थी।
और आप अगर आज किसी से करेंगे और कहेंगे नहीं दूंगा तो इस पर लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, क्या मतलब? अब वजह क्या है? आपके पास इल्म आ गया, सामने वाले के पास नहीं है, वो तो कह रहा है ऐसा होता ही नहीं। कौन से जाओ, किधर जाओ, अदालत में जाओ।